कि पूरी प्रतिक्रिया और प्रक्रिया के बाद कल रात को शिवराज सिंह जी कहीं दौरे पे थे, वहां से जैसे ही आते हैं और एएनआई को बुलाकर एक बयान देते हैं। बयान था नालायक और लायक का। आप सर्वविदित हैं, शिवराज सिंह जी चौहान हमारे प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री हैं। 3 बार उनको जनता ने चुना, बहुमत से चुना। हम विपक्ष में रहे, स्वीकार्यता के साथ हमने विपक्ष की भूमिका निभाई। आप देखो कि इन पूरी परिस्थिति में एक बार कमलनाथ जी का 1 साल पहले एक बयान आया कि नालायक और लायक दोनों दोस्त होते हैं। कुछ दोस्त नालायक होते हैं, कुछ दोस्त लायक होते हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया कि कौन दोस्त मेरा लायक है, कौन दोस्त नालायक है। शिवराज सिंह जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने कहा कि मुझे ही कहा, कमलनाथ जी ने उनको नहीं कहा। उन्होंने कहा जैसे बच्चे का नाम लेते हैं क्लास में और हाथ ऊंचा करता मैं हूं, जैसे ही नालायक शब्द आता है, हमारा आरोप ही नहीं है। हम तो कहते हैं हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी नालायक हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहे विरोधी विचारधारा का क्यों ना हो, लायक मुख्यमंत्री है। और मैं मुख्यमंत्री का पद होता है, व्यक्ति नहीं होता है। मैं मानता हूं कि हम कभी भी हमारे मुख्यमंत्री को नालायक कह नहीं सकते। हम उनकी नीतियों का विरोध कर सकते हैं, उनके कार्यक्रम की कमी बता सकते हैं, हमारा दायित्व है। जैसे ही कल कमलनाथ जी ने फिर कहा कि कुछ लोग लायक होते हैं और कुछ लोग नालायक होते हैं, तो शिवराज सिंह जी ने पहले हाथ ऊंचा कर दिया कि मुझे ही नालायक कहा। मैं मानता हूं कि यह बताता है उनके अंतर्मन की वेदना को, ये बताता है कि उनसे कुछ पाप हुआ है। कमलनाथ जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि शिवराज सिंह जी नालायक है। हम मानते हैं 3 बार जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को जनता ने चुना लायक होंगे। इस बार जरूर वो चुन के नहीं आए। मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी आप बताओ, कमलनाथ जी से आपने बहुत सवाल किए, कांग्रेस पार्टी आपसे सवाल करती है कि लोकतंत्र में वोट से चुनी हुई सरकार लायक होती है कि नोट से बनी हुई सरकार नालायक होती है। नोट से बनी हुई सरकार लायक है या नालायक है, और वोट से बनी हुई सरकार लायक है या नालायक है? उत्तर दो। आप किस सरकार में बैठे हो, वोट की सरकार में या नोट की सरकार? ये प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है। मैं मानता हूं कि आपके अंतर मन में आपके डर है, पाप है, एक अलग प्रकार की एक वेदना है। इसीलिए आपने कहा कीचड़ तक की राजनीतिक शब्द का उपयोग हुआ। उस वीडियो में मैंने देखा कीचड़ की राजनीति। पढ़ना चाहे तो पढ़े, उनको मुबारक। कीचड़ की राजनीति, लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या की, कितने शब्द, कितने बयान, जिस तरीके का कृत्य आपने किया, क्या उसमें कीचड़ कहीं नजर आता है आपको? मध्य प्रदेश का काला चेहरा, एक ऐसी भावना जिसमें मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधि बेचे और खरीदे जाते हैं, मंडी लगी। मैं मानता हूं इसके अलावा मध्य प्रदेश का इतिहास तो ऐसा नहीं था। तो ये कीचड़ में जाने जैसी बात है या नहीं, इसका उत्तर दें आप जरा। मैं मानता हूं आपने कहा था कि मैं चिमटे से भी ऐसी सत्ता जिसमें बहुमत न मिले न छूऊंगा। यह आपकी लायक बात थी, पर आपने कृत्य क्या किया? सत्ता को दांतों से पकड़ लिया। जैसे ही सत्ता आई, वो बहुमत की नहीं थी, नोट की थी, तो आपने उसको चिमटे से न छुआ पर दांतों से पकड़ा। ये लायक की थी या नालायक की थी? आप बताओ। आपने कहा कि मैं सिंधिया जी का आभारी हूं, बयान है सारे जितने मैं कोट कर रहा हूं। सिंधिया जी का आभारी हूं जिन्होंने सरकार गिरा दी और मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, एक चुनी हुई सरकार को गिरा दी। ये नालायक की थी या लायक की थी मुख्यमंत्री जी? या आप जवाब दो। आप ही ने कहा आपके विधायकों को, आपके मंत्रियों को, कि जब तक सत्ता है तब तक जलवा और रुतबा बरकरार रहेगा। जैसे ही सत्ता चली गई तो ये रुतबा चला जाएगा, ये जलवा चला जाएगा। ये आपकी राजनीति करने की सेवा में आपकी भावना नालायकी की है, लायकी की है? जरा इसका उत्तर दो। प्रभावित इमरती देवी, आपसे प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि हमें तो कलेक्टर जिता देंगे, प्रशासन जिता देंगे। ये आपसे प्रभावित होकर उन्होंने कहा ये लायकी है या नालायकी है? इसका उत्तर दो शिवराज सिंह चौहान। आप ये बताओ कि लोकतंत्र में
मैंने जैसा कहा कि इन सब बातों को आपने कहा जनता तय करेगी कि कौन नालायक है और कौन लायक है, उसी वीडियो की बात है। जनता ने तय किया 2018 में कि कमलनाथ लायक है, उनको हम सत्ता में बिठाएंगे। जो सत्ता को हथिया ली, चोरी कर ली, डाका डाल लिया, वो लायक है या नालायक है, ये आप उत्तर दो शिवराज सिंह चौहान। ये मैं मानता हूं, हम नहीं कहते हैं कि आप नालायक हो, हम कहते हैं कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री लायक है। हम 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक अच्छे इंसान, गांव का एक किसान का बेटा, पेड़ चलने वाला एक अच्छा, जिसकी तारीफ पूरे देश में होती थी। हमें भी गर्व होता था कि एक आम परिवार से भी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनता है, शिवराज सिंह चौहान बने। तो आपने जिस तरीके का कृत्य किया चुन के, जब तक तो आप लायक थे ही, अब आप नालायक या लायक ये तय आपको करना है। हमारा कोई आरोप नहीं, ना कमलनाथ जी का आरोप, ना कांग्रेस पार्टी का आरोप। प्रदेश में आपने एक और बात करी, मैं समभाव से, मैं लायक हूं कि नालायक हूं मुझे नहीं पता, आपने कहा, ये शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि मैं समभाव से पूरे प्रदेश को देखता हूं। एक दृष्टि से, एक दृष्टि थी आपकी कि उज्जैन में एक सीएसपी ने, जिसको दुर्गा बेटी, आप क्या क्या नहीं कहते हो, बेटी को अलग अलग संज्ञा देते हो, एक सीएसपी को आपने ट्रांसफर कर दिया, उस पर यातना कर दी, इसलिए कि आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उसने अनुशासन सिखाया। ये आपकी समदृष्टि थी। आपकी ये समदृष्टि थी कि छिंदवाड़ा में अपने अधिकारों के लिए लोगों ने एक करप्ट अधिकारी को कुछ कहा तो उन पर रासुका लगा दी, ये समदृष्टि थी। आपकी ये समदृष्टि है कि सांवेर में कलश यात्राएं निकाल रही भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन खड़ा है और एक तरफ एक व्यक्ति पर रासुका लग रही कि उसने 20 लोग इकट्ठे कर लिए। एक तरफ हाथ जोड़ के प्रशासन खड़ा रहता है और दूसरी तरफ आप रासुका लगाते हुए, समदृष्टि है। ये समदृष्टि, एक विधायक ने कहा कि एक अधिकारी लगातार, आपके सामने कहा सुनीता जी ने, कि एक अधिकारी लगातार अवैध खनन करवा रहा है और आपको एक विधायक ने कहा इसकी जांच करा लो, आपने जांच करा ली। ये समदृष्टि है, ये समदृष्टि है आपकी कि दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट से कोई ट्वीट हुआ, जीतू पटवारी ने कोई ट्वीट किया, ट्वीट हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोई सोशल मीडिया पे बात की, उन पर एफआईआर। और जब दिग्विजय सिंह जी ने वैसा ही एक आपका आवेदन थाने में दिया, मैंने 15 आवेदन इंदौर में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वैसे ही सोशल मीडिया के आपकी अनियमितताओं के दिए, तो कोई कार्रवाई नहीं। समदृष्टि है आपकी, ये समदृष्टि है आपकी कि चुनाव है तो भूमि पूजन, आयोजन, पूरे प्रदेश को कोविड की महामारी में झुकना, और कहीं कांग्रेस के लोग थोड़ा सा आयोजन कर ले तो उन पर कार्रवाई। ये समदृष्टि है आपकी। एक मुख्यमंत्री 15 साल का अपने पांडाल लगाता है बड़ा बड़ा, खुद उन्होंने कहा कि तथाकथित 76,000 लोगों को हमने सदस्यता दिलाई, और गणपति जी के पांडाल पे आप आपत्ति लेते हो। भगवान से समदृष्टि नहीं है आपकी। हमारे से क्या करोगे, जनता से क्या करोगे। मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह जी, हमने जैसा पहले कहा कि हम न तो आपको नालायक कहते हैं, न इस संज्ञा में कि आप लायक है, तय आपको करना है। बहुत बात हुई नालायकी और लायक की, आपने बड़ी बड़ी बातें की। आप 6 किसानों को गोलियों से आपने हत्या करवा दी, आपकी सरकार ने कहा। ये लायकी थी कि नालायकी थी? आप ये बताओ, 5,000 किसानों के बच्चों पर आपने मुकदमे लगवा दिए, नालायकी थी या लायकी थी? 1,30,000 किसानों पर बिजली के बिल बकाया होने पे 15 साल में आपने मुकदमे लगाए, ये नालायकी थी या लायकी थी? आप ये बताओ कि 15 साल की सरकार में 56 लाख किसान कर्जदार हो गए। आप कर्ज को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते हो। 10 दिन में कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल है आपसे, कांग्रेस पार्टी का सवाल है कि 15 साल की सरकार में किसान कर्जदार क्यों हुआ? कृषि कर्मण्य अवार्ड आपने लिया, 0% ब्याज पे आप पैसे देने की बखान करते हो। 70% किसान कर्जदार हो गया, यूं तो 99% किसान कर्जदार हो गया, पर जो इनकम टैक्स भरता है या अलग अलग व्यापार व्यवसाय करता है वो छूटे। हमारे पास जो आंकड़े हैं जिनके कर्ज माफ करने की प्रोसेस चालू। अगर आप इतने ही लायक थे तो 70% इस प्रदेश का किसान कर्जदार क्यों हुआ? बताओ, इसका उत्तर है आपके पास कोई? 23,000 से ज्यादा किसानों ने पिछले 15 साल में आत्महत्या क्यों की?
इसका उत्तर है कोई आपके पास? आप ये बताओ, लायकी का प्रमाण पत्र हम नहीं देते, आप हो कि नहीं? ये अखबार देते, अखबार की कटिंगे देती। मैं कुछ हेडिंग पढ़ना चाहता हूं। अभी बीमे की राशि को लेकर आपने बहुत सी बातें की, बीमे की राशि को लेकर आपने बहुत सी बातें की। जिनके खेत डूबे उनको 1 रुपया भी मुआवजा नहीं। बारिश में 100% बर्बाद हुई फसल 1 साल बाद मिला मुआवजा सिर्फ 11 खाते में। 600 प्रीमियम राशि जमा, कार्रवाई और हाथ आए सिर्फ 2 रुपए। किसान बोले 4 रुपए तो बिस्किट नहीं आते हैं। ये आपका लायकी का प्रमाण पत्र है, लायकी का प्रमाण पत्र। बिस्किट नहीं आते, 4 रुपया बीमा। एक किसान बोलता है कि 4 रुपए में तो जहर भी नहीं मिलता। ये आपकी लायकी का प्रमाण पत्र है, ये लायकी का प्रमाण पत्र है। कमल पटेल का बयान जो उन्होंने दिया था, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होते तो किसानों को नहीं मिलता फसल बीमा का लाभ, ये इन्होंने कहा, ये लायकी बताई। और ये सारे जो मैंने इससे पहले पढ़ के बताए वो व्यवहार बताए। मैं मानता हूं ये विदिशा के उनका खुद का जिला है। 300 रुपया क्षतिपूर्ति के किसानों को मिले, इसके प्रमाण अखबारों के खबरों की कटिंग है। किसान ने 1300 रुपया कराया फसल बीमा और मिला 4 रुपया, ये विदिशा का प्रमाण। ऐसे कई सैकड़ों जोर शोर से बीमा वितरण किसान के खाते में आए, 4, 8 और 16 रुपया। सरकार ने जोर शोर से बीमा योजना का बखान किया। पोर्टल पर 1 क्लिक में सब खातों में पैसा जाएगा, ये अखबार में मैनेजमेंट किया और आए कितने? 4 रुपया, 8 रुपया, 16 रुपया। ऐसे कई बातें, कई बात मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। सवाल ये है कि एक लायक मुख्यमंत्री कैसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है, ये विचार तो बनता है। वो कागज दिया, मैं मानता हूं ये 5 केंद्र सरकार ने आपको प्रमाण पत्र दिया है, केंद्र सरकार, लायकी का और नालायकी का। उन्होंने कहा कि लगभग पोर्टल पर 65% गांव के नाम ही नहीं है, इनकी अधिसूचना में फसल का नाम नहीं है, प्रीमियम किसान जमा कर चुके हैं, उसके बाद भी उनको लाभ नहीं। 5 लाख से अधिक किसान, 5 लाख से अधिक किसान। ये लायकी का प्रमाण पत्र केंद्र सरकार ने दिया आपको कि नालायकी का? ये उत्तर दें आप प्रदेश को। ऐसी कई बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि तीनों अध्यादेश जो अभी केंद्र सरकार लाई है, अगर आप लायक मुख्यमंत्री हो और किसान के हित में बात करना चाहते हो तो ये राजनीतिक भावना से हम बात नहीं कहना चाहते। जो प्राइवेट मंडी का एक्ट आया, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट आया, जो स्टॉक लिमिट को घटाने का एक्ट आया, इन तीनों एक किसान विरोधी है। इससे असर ये होगा कि किसान की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो एक तरह से समाप्त हो जाएगी। स्टॉक लिमिट खत्म हुई तो बड़े बड़े अडानी जैसे उद्योगपति जो फसल का समय होगा तब फसल स्टॉक को मार्केट में भेज के उसको कोलैप्स कर देंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा व्यवहार है कि एक बार बड़े बड़े लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करके किसानों से जमीनें ले ली तो किसान नौकर हो जाएगा। तो शिवराज सिंह जी, आप किसान पुत्र, कृषि मंत्री हमारे प्रदेश के हैं, देश के। मैं मानता हूं कि ये जन विरोधी, किसान विरोधी अध्यादेश, इस पे सर्वसम्मति से कल विधानसभा में प्रस्ताव पास हो और इस अध्यादेश का हम विरोध करें, इसको रिजेक्ट करें। ये अपील है कांग्रेस पार्टी की शिवराज सिंह जी से। मैं मानता हूं अगर आप असली किसान पुत्र और लायक हो तो आपको ये व्यवहार करना चाहिए, मोदी जी से न डरना चाहिए। और अगर आपने ऐसा न किया तो आप किसानों के साथ लायकी कर रहे हो, नालायकी तय आपको करना पड़ेगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।